नमस्कार। सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा आज का जो विषय है वह है हिंदी। आज हम हिंदी में गद्य 5 स्वराज्य की नींव की चर्चा करेंगे। स्वराज्य की नींव यानी कि स्वराज्य प्राप्त करना है और यह प्राप्त करने के लिए जो पहली नींव जिसने रखी है वो कौन है और किस तरह से कितने प्रयत्नों के बाद यह नींव रखी गई है और नींव इतनी मजबूत रखी गई है कि स्वराज पाकर ही दम लेकर छूटना है। यह बात सारे जो लोग हैं उनके मन में दृढ़ निश्चय करके वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। यह जो हमारा आज का गद्य है स्वराज्य की नींव, उनके लेखक है विष्णु प्रभाकर और इनका जो प्रकार है साहित्य प्रकार जिसे हम कहते हैं वह है एकांकी। एकांकी यानी नाटक का एक प्रकार है। हम नाटक जो इसे कहते हैं कि जो रंगभूमि पर या रंगमंच पर जिसे प्रस्तुत किया जाता है तो यह नाटक है और नाटक का एक अंश यहाँ पे हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है कि यह नाटक हम भी प्रस्तुत है वह कर सकते हैं। विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित यह जो गद्य है वह जानने से पहले हम जानते हैं विष्णु प्रभाकर जी का परिचय। जानते हैं विष्णु प्रभाकर जी कौन है। विष्णु प्रभाकर, उनका जन्म मुजफ्फर जिले के मीनपुर गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद दिल्ली आए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लग गए हैं। अपना सारा जीवन है वह साहित्य सेवा में उन्होंने लगाया हुआ है। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्करण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। यह जो हमारे विष्णु प्रभाकर है वह केवल नाटक ही नहीं लिख रहे, नाटक के अलावा वह उपन्यास, कहानी और जो जीवनी यानी कि किसी की जो जीवन की संपूर्ण बात है जिसे हम आत्मकथा कहते हैं वह भी उन्होंने लिखी है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी, संघर्ष के बाद, नव प्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, जाने अनजाने, आवारा मसीहा आदि है। यह सारे जो हमें रचनाएं दी है, उन्होंने कई सारी रचनाएं दी है लेकिन इनमें से कुछ जो बहुत ही प्रमुख है जिन्हें हम अग्रता देते हैं वही ये सारी रचनाएं हैं। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। यानी कि उनका जो लेखन है उनमें हमें स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना दोनों ही नज़र आते हैं। साथ में जो समाज सुधारक वह हमें दिखाई दे रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशन के बाद पद पर काम किया है कि आपने नाटक निर्देशन पद पर भी काम किया हुआ है। यानी कि नाटक के निर्देशन भी आप करते थे। जैसे कि हम देखते हैं ना फिल्में, तो फिल्में में भी कुछ निर्देशक आते हैं, निर्देशक इसी प्रकार यह नाटक जो है उसमें भी निर्देशक आते हैं और इस प्रकार का जो कार्य है वह हमारे विष्णु प्रभाकर ने किया हुआ है। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। स्वतंत्र लेखन यानी कि अपनी इच्छा अनुसार लेखन वही अपनी जीविका का साधन यानी कि अपनी आमदनी का वह साधन है।
आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी कहानियों में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। उन्होंने जो भाषा में लिखा है वह भाषा सहज है, यानी कि हम ऐसे ही बोलचाल में ये जो भाषा बोलते हैं लगातार वही भाषा है और सुनने में भी सरल है, समझने में भी सरल है। ऐसी भाषा में यह जो विष्णु प्रभाकर है वह लिखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं स्वराज्य की नींव, इन जो यह एकांकी है इसमें क्या कहा गया है इसके बारे में हम जानते हैं। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यह जो स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम हुआ था उनमें से सर्वप्रथम संग्राम में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। जो लक्ष्मीबाई है उन्होंने जो त्याग दिया है, उन अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, उन सारी बातों का जो वर्णन है वह यहाँ हमें दिखाई देता है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिसके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। ये जो स्त्रियां हैं उन्होंने स्वराज्य की नींव का जो पत्थर रखा है वह इन लोगों के हाथों से रखा हुआ है कि जो आज तक डगमगाया नहीं है और हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। लेकिन फिर भी हम आज इन स्त्रियों को याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो महत्वपूर्ण सर्वप्रथम कार्य किया है वह कभी हमें भूलना चाहिए नहीं। यहाँ पर जो एकांकी है उसमें कौन से पात्र है वह देखते हैं तो नाटक है, और नाट्य में तो जो पात्र है उन्हीं के ही द्वारा नाटक लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर पात्र में है लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या और सेनानायक। यहाँ पर लक्ष्मीबाई है वह जिसे हम जानते हैं झांसी की रानी, वही है लक्ष्मीबाई, और उनकी दो सखियाँ हैं जूही और मुंदर। एवं रघुनाथ राव और तात्या वह उनके सहायक है, और सेना नायक भी यहाँ पर पात्र में दिया गया है। देखते हैं यहाँ क्या होता है, यानी कि हमें जो नाट्य लोगों के सामने रखना है तो आगे का दृश्य क्या होगा, क्या बन चुका है और क्या बनने वाला है, यह दिखाने के लिए यहाँ जो हमारे कांस में दिए गए जो शब्द है वह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या यहाँ पर हुआ है। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कहीं पास ही लगा हुआ है, यानी कि कोई सैन्य का कैंप लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। लक्ष्मीबाई जिस तंबू में रहती है उस तंबू का एक भाग दिखाई दे सकते हैं हम। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। यानी जो लक्ष्मीबाई है वह कुछ कहने के लिए उत्तेजित है, कुछ करने के लिए उत्तेजित है और वह आगे बढ़ रही है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। यह जो लक्ष्मीबाई और उनकी सखी जो है वह दोनों लाल कुर्ती की सैनिकों की वेशभूषा में है, यानी कि वह युद्ध करने के लिए तैयार है। चलिए अब देखते हैं जो लक्ष्मीबाई है वह आई तो है उत्तेजित होकर, पर अब क्या कहती है देखते हैं यह हमारा नाटक। आते ही लक्ष्मीबाई कहती है कि मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर, कहाँ
गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। लक्ष्मीबाई जो अपने मन के भीतर जो अपना जो प्रश्न उठ रहा है वही यहाँ पर वह जूही के सामने रखती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अट जाता है। हिमालय यानी हिमालय समान जो मुश्किलें है, जो कठिनाइयाँ है, जो समस्या है वह आ जाती है। उससे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। यानी कि जैसे जो हिमालय पर चढ़ना है वह उतना ही जितना कठोर है इतना ही कठोर यहाँ लक्ष्मीबाई को अपना जो कार्य है वह लगता है कि एक कार्य में जो एक विघ्न है वह दूर नहीं हुआ कि दूसरी समस्या है वह सामने ही आ जाती है। मानो हिमालय हमने पार कर लिया तो महासागर सामने आ जाता है। तो इस डरावने महासागर की लहरों से भी डर लगता है। ऐसी है ये सागर की लहरें। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश गुमघटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। यहाँ पर वह क्यों दुखी है लक्ष्मीबाई, यह बात वह बता रही है कि हमारे जो राय साहब है वह चाहते ही नहीं है कि हम युद्ध करें, और युद्ध के लिए वह तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। तैयार हो तो हम युद्ध कर सकते हैं, वह तो मन से ही हार चुके हैं और वह युद्ध करने के लिए आगे आ रहे नहीं है। यहाँ पर रक्तमंडल यानी कि जो भयंकर युद्ध होने वाला है या फिर हमारी जो भयानक स्थिति होने वाली है, इसी के बारे में बताया गया है कि हमारी स्थिति भी ऐसी कठिनाई भरी हो सकती है। लक्ष्मीबाई आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। यहाँ पर जो रानी है वह अपने मन में कुछ निराशाएं है वह प्रकट कर रही है। रानी अपने मन में जो निराशा है उनका कारण कहती है कि रानी को दुख इस बात का है कि उनकी सेना के बड़े योद्धा जो राव साहब है, जो बांदा के नवाब है, रघुनाथ राव है आदि विलास में डूबे हुए हैं। उनके पास शक्तियाँ बहुत सारी है, लेकिन फिर भी वह दुर्बल से हो गए हैं। तात्या जैसे सेनापति भी उनके पास है, लेकिन सेना में कोई भी अनुशासन नहीं है, इसलिए वह अत्यंत क्रोधी है और वह अपना निश्चय है वह यहाँ पर प्रकट करती है। उनका क्या निश्चय है कि वह किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ से वापस लेने का जो निश्चय है वह करती है। और वह यहाँ पर यह कहती है कि मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी, यानी कि मैं झांसी के लिए अकेली ही युद्ध करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जूही कहती है, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी। यानी कि जो भगवत गीता है जो कृष्ण द्वारा कही गई है उनमें भी कहा गया है ना कि जो व्यक्ति है वह बहुत कुछ कर सकता है, उनकी शक्तियाँ अपार है, यदि वह अपनी शक्तियाँ जाने पहचाने तो जूही है वह कहती है कि आप गीता पढ़ती है और गीता में यही सारी बातें कही गई है कि हमें निराश होना चाहिए नहीं। फिर आप क्यों निराश हो रही है। लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था।
बाबा गंगादास, जिन्होंने लक्ष्मीबाई को कुछ कहा था, वही वह यहाँ पर याद कर रही है। जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते। जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? यह जो गंगादास बाबा है, वह हमें कहते हैं कि स्वराज्य प्राप्त कैसे होगा, यानी कि स्वराज्य प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए। तो वह कहते हैं कि उनके लिए हमारे पास सेवा, तपस्या और बलिदान होना चाहिए। यह 3 बात हो तो हम यह स्वराज्य है वह अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। जूही कहती है, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना। क्या है बढ़कर? स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। स्थापना तो करनी है, पर उनके लिए कुछ भूमि भी तैयार करनी है, यानी कि जो भूमिका है वह तैयार करनी बाकी है। सफलता और असफलता देव के हाथ में है। जो सफलता हो या असफलता हो, वह सब कुछ देव के हाथ में है, यानी कि हमारे भाग्य के अधीन होता है। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। नींव का पत्थर बनना है, यानी कि हमें स्वराज्य का जो महल है वह बनाना है, लेकिन महल की जो नींव है वह तो हमें बनना है, और नींव के अधीन ही सारा महल खड़ा हो सकता है। इसलिए हमें निराश नहीं होना है, हमें यह पत्थर बनना है। हम इतने पत्थर जैसे मजबूत है और इतने ही साहसी भी है, तो हमें यह कर दिखाना है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराहर कहती है, शाबाश मेरी कर्नल, यानी कि तुम मेरी सच्ची सैन्य का जो बल है वही है, यानी कि सैन्य में जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो मनोगाथा है, उनकी जो मनोविचार है वह ऐसे ही होने चाहिए। तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। लक्ष्मीबाई को किस बात का दुख है? तो वह कहती है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। शक्ति होने के बाद भी दुर्बल होना, इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। क्यों? जानती हो क्यों? हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनका कारण है, और कारण क्या है वह जानती हो तुम? ये ऐसे जो लक्ष्मीबाई है वह जूही को बता रही है। जूही कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। यहाँ पर जो जूही है वह कहती है कि मैं जानती हूँ यह सब क्यों नहीं हो रहा, हमारी शक्ति का उपयोग क्यों नहीं हो रहा, हम दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं अपनी शक्तियों का, क्योंकि हम अपने निजी स्वार्थ के लिए निजी भोग विलास में डूबे हुए हैं। हम तो केवल अपने शरीर के बारे में ही सोच रहे हैं, अपने पेट के बारे में ही सोच रहे हैं कि नहीं आज हमें यही खाना है वही खाना है। बस खाने पीने के बारे में सोचते रहते हैं और फिर आराम करते हैं। स्वराज्य के बारे में सोचता कौन है? यह सारी बात मैं जानती हूँ। विलास में डूबा हुआ हर कोई व्यक्ति हमें दिखाई देता है। तभी वहाँ पर मुंदर नाम की जो लक्ष्मीबाई की दूसरी सखी है वह आती है। मुंदर आते ही कहती है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। जूही के सामने यह जो मुंदर है वह बहुत ही अच्छी बात करती है
कि हम विलासिता में नहीं डूबे हैं। विलासिता में डूबे हुए तो हमारे यह योद्धा है जिन्हें हम राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या के नाम से जानते हैं। यह सारे जो हमारे शक्ति के स्रोत हैं, जिनके पास शक्तियाँ हैं, जिनकी शक्तियाँ हमें कुछ करने के लिए आह्वान करती है, लेकिन वह शक्तियाँ ही इस वक्त कुछ काम की नहीं है, क्योंकि वह विलासिता में डूबे हुए हैं। हम नहीं, यानी कि हम स्त्रियाँ हैं, वह इनमें नहीं है। जूही सहसा, जूही सहसा यानी कि जो अति उग्रता से, यानी कि अति जल्दी से बोल रहे हैं। नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। कि तुम कह रही हो कि सेनापति भी है? नहीं, इसमें सेनापति जो हमारे हैं तात्या, वह शामिल नहीं है। मुंदर मुस्कुराती है। ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। मुंदर है, वह जानती है कि यह जूही है, वह मन ही मन जो अपने सेनापति है उन्हें चाहती है, इसीलिए यहाँ पर उस बात के लिए वह मुस्कुराती है और कहती है कि तुम उनका ही पक्ष लोगी। जूही दृढ़ स्वर में, जूही है वह अपने दृढ़ स्वर में वह कहती है कि मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता, यानी कि जो सत्य है उनके छुपने से कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए मैं सत्य को बता रही हूँ, सत्य छिपा रही नहीं हूँ। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। जो हमारे तात्या है वह इन विलास में डूबे हुए नहीं है, लेकिन उनमें डूबा हुआ है राव साहब, और राव साहब को वह अपना स्वामी मानते हैं, इसीलिए शायद ऐसा हुआ है। मुंदर आगे कहती है कि और तुम उनको अपना स्वामी मानते हो, यानी कि मुंदर को तो अभी इस वक्त जूही की खिंचाई ही करनी है, और वह बोलने लगती है कि हाँ तुम उन्हीं का पक्ष लोगी, क्योंकि उनका साहब तो जो राव साहब है, लेकिन तुम्हारा साहब कौन है, तुम्हारा स्वामी? तो कि तुम्हारा जो स्वामी है वह सरदार तात्या है। जूही हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। यहाँ पर जूही है वह अपना दृढ़ निश्चय कहती है कि मेरे लिए तो अति महत्वपूर्ण क्या है, तो इस वक्त मेरे लिए महत्वपूर्ण है हमारी झांसी, और हमारी झांसी की जो रानी है उन्हें ही मैं, लक्ष्मीबाई को ही मैं अपना स्वामी मानती हूँ। और इसके अलावा हमारा जो कार्य है वह क्या है? सर्वप्रथम तो हमारा सर्वप्रथम कार्य देश की आज़ादी है, और इसी कार्य में मैं लगी रहना चाहती हूँ, इसीलिए मैं सरदार को ठुकराती हूँ। सरदार को ठुकराना यानी जो जिन व्यक्ति से वह प्रेम करती है उन्हें भी ठुकराने के लिए वह तैयार है, और आगे कहती भी है कि ठुकरा चुकी हूँ, यानी कि मैं अपना प्रेम है वह छोड़ चुकी हूँ। मुंदर शक पकाकर, यानी कि मुंदर है वह इस बात से कुछ ऐसे ही जैसे कि किसी की टांग खिंचाई कर रही है और उसे पसंद नहीं है, इसीलिए वह थोड़ा मन में दुखी होकर कहती है, जूही तू तो नाराज़ हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं, यानी कि तू ऐसा कार्य कर सकती है कि उन्हें कुछ अयोग्य कार्य करने से रोक सकती है, तो यदि तू ऐसा कर सकती है तो कर। ऐसी जो सलाह है वह मुंदर जो जूही है उन्हें देती है। लक्ष्मीबाई जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो उसने उनकी बुरी तरह धुतकार दिया था, यानी कि धिक्कार दिया था, उन्हें मना कर दिया था कि नहीं, मैं नृत्यांगना अवश्य हूँ, लेकिन उन लोगों के सामने नृत्य करना नहीं चाहती कि जो व्यक्ति
इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बस समझते ही नहीं हैं। ये सारे लोग इस वक्त नृत्य आदि विलास में लगे हुए हैं, लेकिन इस वक्त कौन सा है कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। हमारी जो झांसी है वो हमें बचानी है। हमारे जो दूसरे राज्य है वो तो हमसे छीन लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपना किला है वह बचाने के लिए अपना प्रयत्न हमें करना चाहिए। हमारी शक्ति वहाँ लगानी चाहिए। ऐसी बात है वह मुंदर को जो लक्ष्मीबाई है वह बताती है। जूही: हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले में फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। यानी कि मुझे ऐसा कहने के लिए कौन आया था, तो सरदार खुद आए थे, और सरदार को मैं ठोकर इसीलिए मारती हूँ कि वह मेरी कला की योग्य जो कीमत है वह नहीं लगा सकता। स्वराज्य के लिए यदि मैं नाचती हूँ तो हाँ, स्वराज्य के लिए तो मैं आजीवन जो नाच है वह कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी कला है, मेरी अंदर जो बची हुई कला है, उनके कारण मैं इन लोगों को इनमें फंसा तो नहीं सकती कि अपना जो कार्य है वह छोड़कर वह इन सारे कार्य में लग जाए। लक्ष्मीबाई कहती है, दीर्घ निश्वास लेकर, यानी कि लंबी सांस लेकर वह कहती है कि ठोकर ही तो नहीं मार सकती हूँ जूही। यदि दर्द तो हमें कचोट रहा है, अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। यानी कि हम किसी को ठोकर ही तो नहीं मार सकते, क्योंकि हमें कभी ना कभी किसी की तो ज़रूरत अवश्य रहेगी। कोई ना कोई हमें कार्य में जो मददगार है वह तो होगा ही, इसलिए हम किसी को ठोकर मार सकते नहीं है। यह बात जो लक्ष्मीबाई है वह बता रही है और जूही भी बता रही है। जूही कह रही है, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। जूही कहती है कि मैं कोई और ठोकर मारे या न मारे मैं ये नहीं जानती, लेकिन मैं अवश्य मार सकती हूँ, इसीलिए मैं तो तैयार ही हूँ, तो आप मुझे कहिए। मुंदर कहती है, यहाँ पर मुंदर है वह भी अपना साथ इन जूही को देती है, लक्ष्मीबाई को देने के लिए वह कहती है, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो अब सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे कि चलिए मैं भी यहाँ पर आपके साथ तैयार हूँ, हमें स्वराज्य के लिए ही कार्य करना है और इनके लिए हम अपनी सारी जो महत्ताएं है उनका त्याग करते हैं, उनके लिए उनको हम छोड़ देते हैं। जूही, दुश्मन को ठोकर क्या, यह आप क्या कर रही है। जूही है वह कह रही है कि हम ठोकर तो दे रहे हैं, लेकिन दुश्मन को ठोकर तब लगाई जाती है जब हम उनकी बराबरी के हो, जब हमारे पास भी इतना सामर्थ्य हो। यदि हमारे पास सामर्थ्य नहीं होगा तो हम इसे ठोकर लगाकर क्या करेंगे। जैसे कि कोई बड़ा सा पत्थर हमारे रास्ते में आ गया है, वह हमारे रास्ते का दुश्मन बन चुका है, तो यहाँ पर हमें कुछ सोच विचार कर उस पत्थर को हटाना चाहिए। ऐसे ही उसे ठोकर लगाएंगे तो क्या उसे लगेगा या हमें, उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें गहरा घाव लग सकता है। इसीलिए दुश्मन को भी इस तरह से सोच समझ कर ही ठोकर लगानी चाहिए। लक्ष्मीबाई कहती, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किसी दृष्टि से देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरी नहीं उठेगी कि यहाँ पर जो लोगों के बीच में मतभेद हो रहा है, वह यदि मैं कुछ कहूँगी तो यह जो आज की स्थिति है वह भी बदल सकती है। यहाँ पर शंका और भी घनी बन सकती है, और भी गहरी हो सकती है।
इस बात का निर्देश, उस बात की चिंता है, वह जो रानी है वह बताती है। मुंदर कहती है, भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर ध्यान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। यहाँ पर हमें अपनी पायल की झनकार नहीं सुनानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों को क्या करना है, वह लोग जो हमारे सैन्य बल है वह इस समय क्या कर रहे हैं, तो इस समय वह तो श्रीखंड और लड्डू के जो खान पान है वह खा रहे हैं, उनमें मदमस्त है। उन्हें पायल की झनकार यानी कि नृत्य आदि सब विलास, भोग विलास चाहिए। पर यहाँ पर आवश्यकता है तोपों के स्वर की, यानी कि जो दुश्मनों का सामना कर सके, उसको हरा सके, ऐसी तोप है, उनकी आवाज़ आनी चाहिए, उनका स्वर आना चाहिए। लक्ष्मीबाई, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। जूही को आदेश देती है कि यदि तात्या मिले तो मेरे पास उन्हें ज़रूर भेजना। जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। जूही जा रही है कि हाँ, आपने कहा है तात्या को लाने के लिए तो मैं इसे बुलाऊंगी, लेकिन उसी समय वह जा रही है और रघुनाथ राव आ रहे हैं।